हम बता चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आए हैं। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो ये इस बाजार में तो पूरी तरीके से तबाही हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। 1.5% की गिरावट ठीक है। 1200 पॉइंट की गिरावट आप चाहो तो कर सकते हो सेंसेक्स में, ठीक है, उससे भी ज्यादा है। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें नियर बाय 400 पॉइंट तो गिर गया। 1.5% से ज्यादा की गिरावट हम लोगों को निफ्टी 50 में भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ओपनिंग ठीक ठाक हम लोगों को जरूर देखने को आपको मिली है, ठीक है, बट उसके बाद अगर हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बिकवाली हम लोग को देखने को मिल चुके हैं बिल्कुल भी। मतलब हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे 12 बजे के आसपास बुल वाले ने कोशिश तो की थी मार्केट को रिकवर करने के लिए, बट आज का दिन पूरी तरीके से बेयर के ही कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल रहा था। सो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे गिरावट की बात करें तो अक्रॉस दी ऑल सेक्टर अथंडॉल इंडेसेस हम लोगों को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। चाहे निफ्टी 50 की बात करें, नेक्स्ट 50 की बात करें, 100-200 आप देख सकते हो, ठीक है, मतलब लार्ज कैप से लेकर देन मिड कैप की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी गिरावट है, ठीक है। जो हरा निशान है भाई वो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ठीक है। ये हमें बताते हैं कि बाजार में मतलब जो भी गिरावट होती है या फिर तेजी होती है उसकी मतलब कितना वो अप्स एंड डाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो काफी जबरदस्त वीक्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है, मतलब मोमेंट ऐसा ऐसा आपको काफी हुए लेवल का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्मॉल कैप में भी आप देख सकते हो अच्छी खासी गिरावट है आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो हर एक हम कर सकते हैं जो इंडिया से है या फिर अगर उसी के साथ साथ सेक्टोरियल इंडेसेस की बात करें, निफ्टी बैंक, ऑटो एंड सबसे बड़ा कंक्रीट कारण मार्केट में फिलहाल तो अवेलेबल है एंड उसका प्रूफ भाई मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा, नो डाउट। और भी रीसेंट सेल उसको हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट अगर आप यहाँ पे कहोगे कि बाजार अगर गिराए तो उसमें से 19% का जो रीजन है वो यही कारण है। अदर कारण आप पकड़ सकते हो 10% में, उसके ऊपर भी हम लोग आखिर में थोड़ा 1-2 पॉइंट बोल ही देंगे, बट जो मेजर पॉइंट है उसी को कवर करेंगे एंड वो दोस्तों है रीसेंट चीन। ये चीन की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपको पता है जो नया वायरस हम लोग को देखने को मिल चुका है HMPV, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ एंड जो एक पॉइंट चल रहा था कि ये जो वायरस है फिलहाल तो हमारे देश में बिल्कुल भी नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। कल तक ये सारी चीजें चल रही थी, बट फाइनली दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो ऑफिशियली कंफर्मेशन सरकार की ओर से भी आते हुए देखने को मिल चुकी है कि फर्स्ट केस हमारे देश में डिटेक्ट यहाँ पे हो चुका है, जो कि हम कह सकते हैं बेंगलोर में हम लोगों को केस देखने को कहाँ पे मिल चुका है। फर्स्ट केस की अगर हम लोग बात करें एंड आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी सिर्फ फर्स्ट केस नहीं, इनफैक्ट सेकंड केस भी हम लोगों को बेंगलुरु में डिटेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। मतलब जैसे कि आपको पता है भाई वायरस तो बहुत ही तेजी से हम लोगों को फैलते हुए देखने को मिल जाता है। सो इसी से रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिल रहा है एंड अगर मैं बात करूं दोनों केसेस में हम लोगों को यही चीजें देखने को मिलेंगे। ये जो HMPV जो वायरस है, ठीक है, वो 2 बेबीज में हम लोगों को देखने का यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात है दोस्तों की दोनों बेबीज की अगर हम बात करें तो कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बता दिया है। मतलब कोई तो होगा भाई जो बाहर से लेकर आया होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लोग को देखने का वहां पे मिल रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे जरूर आएंगे। देन अगर हम लोग बात करें जैसे 2 केसेस देखने को मिल गए बेंगलुरु में, तो कर्नाटक सरकार की बात करें, उन्होंने हेल्थ एडवाइजरी इश्यू करना यहाँ पे स्टार्ट किए। इनफैक्ट हर किसी स्टेट की अगर बात करें तो हेल्थ एडवाइजरी हम लोग को जारी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अभी मैं वीडियो ही बना रहा था, ठीक है, इसी के बीच में अभी एक और यहाँ पे खबर आते हुए देखने को मिल रही थी कि 2 केसेस तो कंफर्म होगा बेंगलुरु में। उसके बाद सस्पेक्ट भी चल रहा था कि हाँ कि शायद से गुजरात में भी कुछ केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं करके, ऐसा मतलब शायद से ऐसा लग रहा था इन दोस्तों, जो लग रहा था वही सच भी आप हो गए। अभी कुल मिला के अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तभी तक की स्थिति है कि हमारे देश में अभी कुल मिला के 3 केसेस देखने को आप मिल रहे हैं, 2 कर्नाटक में और जो डाउट था गुजरात में भी शायद से करके वो भी डाउट कंफर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और तीसरे केस की अगर हम लोग बात करें जो गुजरात में है, वो भी हम लोगों को एक बच्चे में ही देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे कि मैंने इससे रिलेटेड फर्स्ट वीडियो कवर किया था, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है, तो तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि खास करके ये जो वायरस हम लोगों को देखने को मतलब ये कोई नया वायरस नहीं है, ये 2001 से ही हम लोगों को देखने का यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बता दूंगा। बट अभी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि जो इसका इन्फेक्शन जो ज्यादा करके हो रहा है वो 14 ईयर्स के नीचे
मतलब जो बच्चे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं उनमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं 60 ईयर्स के ऊपर। ठीक है, मतलब जो सीनियर सिटीजन्स टाइप की कैटेगरी में हम लोगों को जो लोग देखने को मिल जाते हैं उनमें इससे रिलेटेड मतलब थोड़ा ज्यादा खतरा देखने को यहाँ मिल रहा है। एंड अभी तक जितने भी तीनों केसेस है वो बच्चों में ही देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, हम कर सकते हैं एक कोई तो कर्नाटक के हिसाब से बात करे तो 3 महीने का जो बच्चा है जो कि एक गर्ल है उसमें देखने को मिल रहा है। देन 6 महीने का बच्चा है जो कि एक लड़का है उसमें भी वो केस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड गुजरात की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 मंथ ओल्ड बॉय, ठीक है, उसमें वो केस डिटेक्ट होते हुए देखने को मिला। एंड पॉइंट टू बी नोटेड पॉइंट क्या है दोस्तों की जो बच्चा बीमार है, ठीक है, वो हम लोग को अहमदाबाद के हॉस्पिटल में 24 दिसंबर से ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड फिलहाल ये इस प्रकार की चीजें देखने को मिले तो टेस्ट किया जाता है, ना कि अच्छा नॉर्मली के ये सब कुछ बुखार टाइप ही होते हैं। ठीक है, चोविद की बात करें, बाकी सब कुछ जो था वो यूजुअली बुखार टाइप की चीजें रहती है। ठीक है, सर्दी टाइप की चीजें होती है। तो सैंपल्स लिए गए, टेस्ट किया गया तो पता चला कि हाँ भाई इसमें भी HMPV वाले ही हम लोग को वायरस से रिलेटेड पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली अभी अभी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे देश में, अभी एक एक करके वो डिटेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बात करेंगे बाकी के कंट्रीज की तो मलेशिया से रिलेटेड भी खबरें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं। चीन के बाद मलेशिया में भी केसेस काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वायरस कभी हीरो नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, किधर ना किधर रहेगा, बट हाँ नंबर्स अगर कम होंगे तो ट्रीटमेंट के ऊपर लोड नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं डेटा की बात करूं HMPV केसेस तो आप देख सकते 2023 में मलेशिया में 225 केसेस थे। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी थे, बट अभी आप देखोगे 2024 के हिसाब से मतलब जो लेटेस्ट डेट है 2745% जंप हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, एंड जैसे मैंने कहा कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या कि एक साथ अगर बहुत सारे अगर मतलब इससे अगर लोग अगर इन्फेक्ट होने अगर लग गए तो आपको पता है ये जैसी जो होती है, ठीक है, जो हाँ तो फिर वो यहाँ पे हेल्थ के ऊपर पूरी तरीके से जो भी हम लोगों को एजेसीज देखने को मिल जाती है उनके ऊपर बर्डन आ जाता है। सो ये दिक्कत हम लोगों को जरूर देखने को वहाँ पे मिल जाता है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चीन बहुत कुछ छुपा रहा है, ये भी अनऑफिशियली डेटा सामने आ रहा है कि सिर्फ चीन में HMP वायरस ने और भी कुछ वायरसेस आ रहे हैं करके। ठीक है, अनऑफिशियल है। ठीक है, देन कुछ जगह पे तो उनके हालत इतनी खराब हो चुकी है। चीन की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर किए, बट कोई भी वो ऑफिशियल डेटा दुनिया के सामने यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि डेटा अगर सामने नहीं आएगा तो उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन रिसेंटली हम लोगों ने इतना बड़ा चीज 4-5 साल पहले झेला ही है। ठीक है, तो कोई भी इस चीज को लाइटली नहीं ले गए, इतना तो बात पक्की है। ठीक है, आप मजाक उड़ा सबसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चलेंगी, बट लाइटली यहाँ पे लिया नहीं जाएगा। जितना हो सके पहले से ही प्रिकॉशन ले लो। ठीक है, हफ्ते भर में महीने भर में इन चीजों को खत्म कर दो तो अच्छी बात यहाँ पे रहेंगी। राथरथान लाइटली अरे कुछ नहीं होता है करके ऐसी बातें छोड़कर अगर हम बात करेंगे एंड बाद में अगर दिक्कत हुई तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना यहाँ पे पड़ेगा। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों की, यस, इसी रीजन के चलते मार्केट में हम लोगों को दबाव देखने को आपने मिला है। ठीक है, एंड कई दिनों तक अभी ये टॉपिक हम लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। आज के दिन की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ये दिन खत्म होते होते शायद से आपको 10 से ज्यादा 15 से ज्यादा केसेस भी हमारे देश में आराम से देखने को मिलेंगे। इतना बड़ा पॉपुलेशन है, और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो बेबीज में हम लोगों को जो वायरस डिटेक्ट होते हुए देखने को मिला है उनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। मतलब कोई तो होगा व्यक्ति भाई जो बाहर से आया होगा, ठीक है, उसके संपर्क में वो बच्चा आया होगा, डायरेक्टली हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली, मतलब उनके पेरेंट्स के साथ उन्होंने कुछ तो बातें यहाँ पे की होगी जो ट्रेवल हिस्ट्री वाला होगा शायद से, फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स के थ्रू गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कर सकते हैं, केसेस तो बहुत ज्यादा यहाँ पे होंगे, सिर्फ डिटेक्ट यहाँ पे हुए नहीं है। ठीक है, लेटेस्ट आगे क्या होता है करके तो ये पॉइंट सामने को देखने को आप मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये वन ऑफ दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ है। ये कैसे यहाँ पे मतलब मैं साबित कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है कि आप देख सकते हो आज के दिन जो गिरावट हुई है उसमें तेजी कौन से स्टॉक ने दिखाई है। सबसे ज्यादा वेस्ट निफ्टी 50 का टॉप गेनर देखिए, कॉर्नेल अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, तो जितने भी ये हेल्थ केयर वाली कंपनियां गैर हॉस्पिटल वाली कंपनियां हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेट्रोपोलिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मेट्रोपोलिस तो 2% तक यहाँ पे भागा है।
ठीक है, उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल आप देख सकते, ये जबरदस्त तेजी में था जो निफ्टी 50 का गेनर है। देन डॉक्टर लाल पाथ लैब ये भी जबर, ये तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, ठीक है, टेस्टिंग वाले इनका तो मतलब वापस वो जो कोविड के वक्त इन्होंने जबरदस्त पैसा छापा था, तो डेफिनेटली इनके लिए एक अच्छा माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अबाउट इंडिया है, अल्कन लेबोरेटरी है, सिंजन की बात कर ले, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी जीतने भी हम लोग को ये कंपनियां देखने को मिल जाती है। फार्मा वाली ठीक है, उनके लिए डेफिनेटली इस प्रकार की जो खबरें जो रहती है, ठीक है, इनका बिजनेस ही यही है। ठीक है, मतलब क्या है कि जितने ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा इनका बिजनेस हम लोगों को ग्रो होते हुए देखने को मिल जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो एक पॉजिटिव पॉइंट इस सेक्टर के लिए हम लोगों को जरूर देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप इन चीजों को मैच करके देखो, ठीक है, मतलब क्या है कि वायरस से रिलेटेड ही बाकी पूरा मार्केट हम लोगों को कोलैप्स होती है। एयरलाइन वाले कंपनी देखो, एयरलाइन वाले कैसे गिर गए करके, ठीक है। कल के दिन मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है, वो एडुक्टियोनल ही वीडियो था। जिनको सीखना था सीख लिए भाई, जो नहीं सीखना है वो तो आप कुछ भी कर लो, वो कभी नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो उससे ये सारी चीजें आप इसीलिए मैच करके देख सकते। मतलब कंफ्यूजन यही है कि आज के दिन जो बाजार गिरा है उसमें 19% रीजन यही, अभी आप बोलोगे 10%, और क्या है वही एफएस वापस यहाँ पे आ चुके हैं। दुनिया भर के मार्केट अभी वापस रिसू में हो चुके हैं, उनके ओर से बिकवाली होंगी Q3 के नंबर्स की। अगर हम लोग बात करें उससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे रिएक्शन देखने को मिल रहे, वो चीजें चलती रहेंगी। बट 19% रीजन इवन टफ मोर थान 19% रीजन जो आज के दिन मार्केट हम लोगों को कोलैप्स होते हुए देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीजन यही देखने को मिल रहा है। अभी अभी क्या करना है, इससे रिलेटेड सरकार के ओर से, WHO के ओर से, चीन के ओर से, प्लस अमेरिकन बाजार में इससे रिलेटेड क्या चीजें होती है नहीं होती है, वहां पे क्या केसेस है नहीं है, वो देखना इम्पोर्टेंट बात या फिर जरूर बनती है। सो ठीक है दोस्तों, अभी तक की जितनी भी स्थिति थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। हमारे देश में फिलहाल तो 3 केसेस अभी तक डिटेक्ट ऑफिशियली होते हुए देखने को मिल चुके हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है, उसके बाद क्या होता है वो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को अपडेट यहाँ पे करते रहूंगा। सो इसी चीज के चलते आज के दिन मार्केट में बेयर वालों को एक और अच्छा रीजन मिल गया, जैसे मैं करता हूं ना मार्केट की इतना अनसर्टन देखिए, ठीक है, किसी को बता दे ऐसा कुछ होगा करके, तो ये चीजें बाजार में हमेशा चलती रहती है, ठीक है। सो आशा करते हैं मीडिया हेल्पफुल लगा होगा चारों, तो आई कैन शेयर कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।